Now this is a very good question. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it, and find this value of x. So यहाँ पे I would like to explain again. सपोज हम लोग का ये हाउसेज है अप टू 49, ठीक है, और बीच में एक हाउस x है, ओके, और उससे पहले क्या होगा x-1, उसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, और व्हाट द नंबर ऑफ हाउस आफ्टर x इज x+1. सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, मतलब यहां से लेकर यहां तक, राइट. नाउ द सम ऑफ द नंबर्स, इसको मैं थोड़ा सेपरेट लिख देता हूं, यहां पर नीचे लिख देता हूं, राइट. नाउ द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, मतलब यहां से लेकर यहां तक, एक्स को जो फॉलो कर रहा है, बाद में जो आ रहे हैं उनका सम, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं. ये दोनों का सम इक्वल है बोल रहा है, ओके. तो हाउ विल यू फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर्स? इट्स वेरी सिंपल. क्या करना है हम लोग को, ये पूरे में से अप टू x तक माइनस कर लो. मैं फिर से बता रहा हूं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या होगा, s x-1, ओके. नेक्स्ट इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, s x-1, एंड यहां से यहां तक क्या होगा, पूरे में से पूरा कितना होगा s49, उसमें से s x माइनस कर लो. ये पूरे में से, दिस इज द फुल, इसमें से इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस वन विल गेट द सेकेंड पार्ट. ये वाला क्लियर है? फिर से समझा सकते हो, डाउट आ रहा है. ठीक है. मैं काम करता हूँ, तुम लोग को इसमें ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ, तो मैं तुम लोग को दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जा रहा हूँ, ताकि वहां पर मैं कुछ ड्रॉ करके, अंडरलाइन करके समझाऊं. इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ पहले पढ़ो, देखो. द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Right. Whether my screen is visible to all of you? Yes sir. Okay. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो जो चीज मैं बताने जा रहा हूं. Okay. So 1 2 3 4 up to बीच में मैंने बताया था x-1 होगा, उसके बाद x होगा, उसके बाद x+1 होगा, और उसके बाद जाता रहेगा अप टू 49. ओके. सो ये चीज क्लियर है सबको? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सी केयरफुली. इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट x के
पहले वाले जो नंबर्स का जो सम है, s के पहले वाले जो नंबर का जो सम है और s के बाद वाले जो नंबर का सम है, s के बाद वाले, x के बाद वाला मतलब यहां से यहां तक है, ये दोनों इक्वल है करके दिया हुआ क्वेश्चन में। ये चीज समझ में आया कि नहीं? जिसको डाउट था समझ में आया ना? ओके। तो इसमें ये जो मैं जो ग्रीन कलर में जो मार्क करके रखा हूं, इसका सम कैसे लिखोगे? s x माइनस 1, राइट? समझ में आया कि नहीं ये वाला? यस सर। ओके। अब ये पूरे का सम कितना होगा बताओ, यहां से यहां तक पूरे का सम कितना होगा? 49। यस, S49, इसको मैं यहां पे लिख दिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट में मैं ये पूछ रहा हूं कि ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि दूसरे कलर से कर लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक का सम कितना होगा? सर इसका मैंने प्लस एक्स, यहां तक का होगा SX होगा बस। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अभी ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का SX है और ये पूरा S49 है, तो ये रेड वाला मार्क का कितना वैल्यू होगा? उस 49 में x माइनस कर दो। ये चीज समझ में आया कि नहीं? पक्का? यस सर। पक्का? Yes, sir. ये वाला जो होगा वो कितना होगा? मैं यहां पे लिख रहा हूं S49 माइनस SX। ये कितने लोग को नहीं समझ में आया अभी भी? ये जो रेड कलर का मार्क है, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ये ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स दोनों का सम इक्वल है, तो ग्रीन बॉक्स का सम कितना है? SX minus 1। वेरी गुड। और रेड बॉक्स का? S49 minus SX। Okay, so according to the question, we can write directly that SX minus 1 is equals to S49 minus SX. Agree? यस सर। Okay, fine. Yes, sir. और एक बार तुम लोग वो मेरा YouTube वाला वीडियो लेसन देख लेना, उसमें मैं दूसरे तरीके से बताया हूँ बोर्ड में। So ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। So let us start with the solution then. Since the number of houses are uniformly increasing by 1, therefore it forms an AP. And this is the number what just now I explained. Or such that 1 plus 2 plus 3 plus so on, or up to x minus 1 is equals to x plus 1 plus x plus 2 so on up to 49. This is given in the question. And we can write x minus 1 is equals to S49 minus SX. Let it be equation number 1. This is clear to all of you? यस सर। Okay. हाँ सर। अब म्यूट कर लो। अभी हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला Sn का, n by 2 a plus l, राइट? और ये सभी के लिए हम लोग के पास लास्ट टर्म पता है। ध्यान से देखो, इसका लास्ट टर्म x माइनस 1 है और इसका लास्ट टर्म 49 है और इसका लास्ट टर्म x है। ओके? और सभी का फर्स्ट टर्म सेम है 1। फॉर x माइनस 1 ऑल्सो द फर्स्ट टर्म इज 1, फॉर 49 ऑल्सो द फर्स्ट टर्म इज 1, एंड फॉर sx द फर्स्ट टर्म इज 1. So we will substitute the formula n by 2 a plus l फर्स्ट वाले के लिए, और 49 by 2 into 1 plus 49 इसके लिए, and x by 2 into 1 plus x for this one. Now here this 1 will be cancel और सिर्फ x बचेगा.
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो स्टेप है, ये जो टर्म है जिसको मैं अभी कर्सर से दिखला रहा हूं, दिस वी विल शिफ्ट टू दिस साइड, तो प्लस हो जाएगा. दिस स्टेप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं तो मैं फिर से बता रहा हूं, देखो 49/2 इंटू 52 से कैंसिल हो रहा है 25 इंटू 49, इट विल बी 1225. और नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो टर्म है पूरा वो हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, राइट. और ये टर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, यहाँ पे x बचेगा, x इंटू एक्स माइनस 1/2. दिस स्टेप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Now x/2 we have to take common from these two. तो यहाँ पे x minus 1 बचेगा और यहाँ पे x plus 1. See carefully, this minus 1 plus 1 will be cancel. और उसी स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 को इसे इंटू कर लेंगे. अदरवाइज यहाँ पे 2x आएगा तो उस 2 को भी या इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं. दोनों तरीके से भी सेम आंसर आएगा. सो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है. सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 अगेन डिवाइडेड बाई 2. नाउ 1225 किसका स्क्वायर है? एनीवन? जल्दी. 1225 किसका स्क्वायर है? 45. 35. 35. स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 35. एक्चुअली में जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, क्योंकि x जो है वो हाउस नंबर है, इट शुड बी अ नेचुरल नंबर, सो वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव. सो हेंस x इज इक्वल टू 35.